गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारी क्लास स्टडी विद अंकित में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी नंबर प्रोडक्ट दिया हुआ नंबर का उसके लास्ट में कितने जीरोज लगेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर या प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके लास्ट में कौन सा यूनिट डिजिट आएगा। तो हमारा टॉपिक हो गया हाउ टू फाइंड यूनिट्स डिजिट। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो समय एक साइकिल होता है नंबर का जिसका पावर कुछ हो, तो स्पेसिफिक पावर के बाद जाके वो यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि 2 का पावर 1 तो 2 होगा। सेम उसी तरह 2 का पावर 2 तो 4 होगा। 2 का पावर अगर हम क्यूब करें तो वो 8 होगा। 2 का पावर 4 तो वो 16 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। और यही हम 2 का पावर 5 करें तो ये 32 होगा। इसका यूनिट डिजिट हो गया 2। तो मतलब फिर से वो रिपीट होने लगा। तो इसका साइक्लिसिटी हो जाएगा 4। मतलब ये 4 के बाद फिर से रिपीट करने लगेगा। तो एक नोट बना लीजिए। नंबर और फिर उसका साइक्लिसिटी कि कितने नंबर के बाद या कितने पावर के बाद वो दोबारा रिपीट होगा। तो शुरू करते नंबर 1। तो 1 का कितना ही पावर होगा वो 1 ही होगा। 2 का तो अभी हमने देखा कि 4 के बाद रिपीट होता है। 3 का भी 4 के बाद, जैसे 3 का स्क्वायर 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, तो फिर ये 7 हो जाएगा। 3 का पावर 4 81, तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो इसके बाद फिर से करेंगे तो वो रिपीट होगा। तो अब 4 का होता है 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का पावर करेंगे तो फिर वो रिपीट होने लगेगा। तो इसका 2 होता है। 5 का हो गया आपका 1, क्योंकि 5 में कितना भी पावर होगा उसके लास्ट में 5 ही आएगा। 6 का हो जाता है 1। 6 का कितना ही पावर लेंगे 6 का स्क्वायर 6 36, फिर 2 1 6, तो ये 6 ही रहेगा। 7 का भी 4 हो जाएगा। 8 का 4 हो जाएगा। 9 का 2 और 10 का 1। ये नोट बना लीजिए, ये याद रखना है कि कितने के बाद रिपीट होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया। तो नंबर है 537 इंटू 234 इंटू 896 इंटू 238। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है कि क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें ये सभी जितने भी नंबर है उनका यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 होगा। तो 28 का यूनिट डिजिट होगा 8। 8 इंटू 6 करेंगे तो 48, इसका भी यूनिट डिजिट होगा 8। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 8 × 8 64, तो यूनिट डिजिट हो गया 4। तो इसी तरीके से आगे करेंगे। तो मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है कि नंबर है 42 के पावर 7, इसको हमको करना है। ये कैसे करेंगे? तो ये हो मतलब 42 × 42 × 42 × 42, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हो गया ये। तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा देखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ये देखना होगा। तो जैसा हम जानते हैं 4 के बाद रिपीट होता है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 8, ये 6, तो फिर यहाँ भी 1 4 8 रिपीट होगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम्म, 42 का पावर 7 है, तो इसके साइकिल के हिसाब से हर एक 4 के बाद रिपीट होता है, तो इसको 4 से हम डिवाइड दे देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो हम यहाँ पे 2 का पावर 3 निकालेंगे, जो कि 8 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते एक और देखते हैं। 42 है, उसका पावर 2 3 4 6 3 2 है। नहीं, पहले छोटे से शुरू करते हैं, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। 42 का पावर 1034, तो इसको हम करेंगे 2 का पावर, इसको लिख सकते 2 का पावर 1034। तो लास्ट का जो 2 डिजिट है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट देखना, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट देखना। तो लास्ट 2 डिजिट है 34, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 32 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे होगा 2 का पावर 2, तो इसका हो जाएगा 4 यूनिट डिजिट पे। तो अब थोड़ा इसे बड़ा देखते हैं। 42 का पावर एग्जाम्पल 42 का पावर 2 3 4 6 3 2, तो इसको लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे 32, तो ये पूरा चला जाएगा, और पूरा चला गया तो 42 का पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इक्वल टू 6, तो फिर इसका हो जाएगा 6, इसका हो गया 4। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे। ये रहा एग्जाम्पल अगला 40 है, इसका पावर 13261, तो हम ये देखेंगे। तो अब इसमें तो कुछ है नहीं, 0 का पावर 13261, 0 का पावर कुछ भी होगा तो इसमें हो जाएगा 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो वो तो 0 ही हो जाता है। तभी है दूसरा एग्जाम्पल 41 का पावर 2438, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 2438, तो 1 का कुछ भी पावर रहेगा वो 1 हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए 45 का पावर 2438 है मान लीजिए, तो 5 का पावर 2438, 5 का भी हमने ऊपर देखा था कि साइक्लिक सिर्फ 1 है, तो मतलब 5 का कुछ भी पावर होगा तो वो 5 ही होगा।
एग्जाम्पल देखिए 6 के लिए 46 मान लेते हैं, पावर 2438 ही मान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 6 का पावर 2438। इसका भी साइक्लिक 1 था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 6। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर कोई नंबर है उसका रिमेनिंग जो आएगा और फिर पावर क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि 0 आ गया तो उसका पावर क्या लेंगे। तो अगर रिमाइंडर 1 बचा तो पावर 1, रिमाइंडर 2 बचा तो पावर 2, रिमाइंडर 3 बचा तो पावर 3, मगर रिमाइंडर 0 बचा तो पावर हो जाएगा 4। समझे? अभी हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 43 का पावर 2347। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, तो इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट पे है 3, तो 3 का पावर होगा 2347। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के लास्ट का 2 नंबर डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 से 47 को डिवाइड करेंगे तो 147 143, तो ये 3 का पावर 3 हो गया। तो 3 का पावर 3 27 होता है, तो यूनिट डिजिट पे 7 होगा। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 का 7, 3 का 4 81 का 1, 3 का 5 243 होता है, तो उसका 3, तो फिर ये भी रिपीट होने लगता है। तो ये हो गया 3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 पावर 1 2 3 4। तो इसमें हमको देखना होगा 7 का पावर 1 2 3 4 के रिस्पेक्ट में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 34 को, तो 8 32 2। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यूनिट डिजिट में 9 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 7 का पावर इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का क्यूब 343, लास्ट में ये 9 हो गया, ये 7 का पावर 4 हो जाएगा आपका। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 7 का पावर 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो फिर ये भी रिपीट होने लगेगा। तो अब आते हैं अगले पे। ये हमने देखा था 7 के लिए, अभी हम देखते हैं 54 का पावर 2316। तो यहाँ पे 4 का पावर 2316, तो 4 से 16 डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 16 होता है, 4 का पावर 4 6 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 4 का 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 हो गया, 4 का क्यूब 4, 4 का पावर 4 6, क्योंकि इसका साइक्लिक 2 होता है, तो ये हर 2 के बाद रिपीट होगा। अब देखते हैं 8 के लिए। तो 48 नहीं 58 ही 5 वाला ही रखते हैं। 58 का पावर 242, तो इसका हो गया 8 पावर 242। हमें ये लास्ट का 2 देखना, 4 से डिवाइड करके, 4 से 42 गया, नहीं सॉरी हाँ, तो 42 बचा, तो 8 का पावर 2 हमको देखना है। 8 का पावर 2 कितना हो जाता है, 8 8 64, लास्ट में 4 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 का। 59 है पावर 1 2 3, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9, हो जाएगा 1 2 3, तो फिर यहाँ पे हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स 23,
9 का पावर 3 तो हो जाएगा 9, क्योंकि 9 का साइक्लिक होता है, ऊपर कहाँ गया, 9 का साइक्लिक होता है 2, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का क्यूब 9, तो यहाँ पे 9 का क्यूब है, ये 9 हो गया। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी देखिए, मान लीजिए 43 है, ये ए है यूनिट डिजिट, इसका पावर कुछ भी है 5 2 5 6 3 9, मान लीजिए कुछ भी। तो अगर ए का वैल्यू 0 1 5 या 6 होगा, अगर 0 1 5 6 हुआ तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा सेम जो नंबर है, यूनिट डिजिट विल बी सेम। और अगर ए का वैल्यू इनके अलावा हुआ 2 3 4 7 8 9, तो इसके लिए हम लोग को जो भी होगा पावर में उसको 4 से डिवाइड करेंगे। मेथड सिमिलर होगा सबका, सिमिलर कि डिवाइड बाय 4, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर देखेंगे जो भी यहाँ पे होगा। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 25 to the power 6251 plus 36 to the power 528 plus 73 to the power 54, और ऑप्शन है 4 B 0 C 6 D 5। 2 मिनट का टाइम आप कीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सबका यूनिट प्लेस देखना होगा। इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6251 प्लस 6 का पावर 528 प्लस 3 का पावर 54। अब जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का अगर यहाँ पे 6251 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ये 3 होगा। 6 का अगर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो उसको 4 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 को 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर 5 है 6 है ये, तो फिर यूनिट डिजिट सेम होगा, जो नंबर है वही हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये नंबर हो गया। तो 9 6 15 5 20। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 55 to the power 725 plus 73 to the power 5810 plus 22 पावर 853। इसके ऑप्शंस हो गए 4, B 0, C 6, D 5। चलिए सॉल्व कीजिए, इसके लिए भी आपके पास 2 मिनट है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 55 पावर 725 प्लस 73 पावर 5810 प्लस 22 पावर 853। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या है। तो 5
इसका पावर हो गया 725 प्लस 73, इसका पावर हो गया 5810 प्लस 22, इसका पावर हो गया 853। तो 5 है तो इसका कुछ भी होगा पावर में तो वो 5 ही हो जाएगा, प्लस एक स्टेप छोड़ दिए, सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 का पावर 725 को 4 से डिवाइड 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 का पावर 2, प्लस यहाँ पे 53 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 होगा। अभी सबको जोड़ना है, 5 प्लस ये 9 प्लस 2, 9 to 11 और 5 16, तो ये यूनिट डिजिट पे हो गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी दूसरा क्वेश्चन आती है, हमने तो एडिशन का देखा, प्लस का साइन है, प्लस है। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 42 का पावर 43 मल्टीप्लाई 43 का पावर 44 मल्टीप्लाई 44 का पावर 45 मल्टीप्लाई 46 का पावर 47। तो इसके ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2, डी 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट है। सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, 42 पावर 43, 43 पावर 44, 44 पावर 45, 46 पावर 47। तो सबसे पहले इनका यूनिट डिजिट कर लेंगे। 2 का पावर 43, 3 का पावर 44, 4 का पावर 45, 6 का पावर 47। जितने पावर सबको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे तो 3 होगा। 40 से डिवाइड 40 कैरी बचा, मतलब रिमाइंडर बचा 3 यहाँ 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 4। 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो ये पावर है। 47 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो बचेगा 3, तो 2 का ये हो जाएगा 8। 3 का अगर करेंगे 4 का तो ये 81 होता है, तो 1 हो जाएगा। 4 का 1 4 और 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो सेम हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 8 इंटू 6 इंटू 4 24
तो इसका 4 आएगा यहाँ पे 4, 8 इंटू 4 32, यूनिट डिजिट 2। तो इसका आंसर हो गया 2। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 11 का पावर 1, 12 का पावर 1, 13 का पावर 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, 15 का पावर 5 अप टू 19 का पावर 9। इसका ऑप्शन है 1, B 0, C 4, D 2। तो 2 मिनट दे रहे हैं ट्राई करने को। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता ही होगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 होता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। 11 का पावर 11 डॉट 12 का पावर 2, 13 का पावर 3, 14 का पावर 4, 15 का पावर 5 अप टू 19 का पावर 9। अभी जैसा कि यहाँ पे देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 और ये 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ये 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, तो 20। ये 20 इसका यूनिट डिजिट क्या है?
जीरो। अब जीरो से किसी भी नंबर का पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पावर नहीं, जो भी नंबर आएगा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो इसका आंसर हो गया जीरो। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 432 का पावर 2341 माइनस 42 का पावर 235। अभी इसका ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 2, डी 8। अभी इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है। तो इसको देखते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, 432 पावर 2341 माइनस 42 का पावर 235। तब हमको देखना यूनिट डिजिट क्या है। ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो हमको देखना यूनिट डिजिट 2 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 32 तो कैरी बचेगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये कुछ नंबर 2 माइनस कुछ नंबर 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा वो चेक करने के लिए, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, अब बड़ा में से ये छोटा गया तो कितना बचेगा। मान लो इसके आगे कुछ नंबर है 2, कुछ नंबर है मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया, 8 है। इसके आगे कुछ नंबर है मान लीजिए 5 ही हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि ये छोटा है ये छोटा इससे, क्योंकि 430 का पावर भी बड़ा है इससे और 432 इससे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 + 1 कैरी होगा तो ये 12 हो गया। तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 12 हो गया और ये हो गया 3। तो 12 - 8 जाएगा तो ये 4 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 12 या 12 - 8 4, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन हो गया 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n इज, ऑप्शन है आपके 1B 1 - 1/n to the power n, C 1/n, D none of these, none of these। चलिए हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। दो मिनट का टाइम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/n। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, सेम इसको 3/4 लिख सकते हैं, फिर इसको 4/5 लिख सकते हैं अप टू 1 - 1/n को, ये n हो गया n - 1/n। अब जैसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे इसका भी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा, n - 1 नीचे आएगा, तो ये कैंसिल हुआ, ये सब कैंसिल हो गया। 5 यहाँ पे 5/6 आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/n। तो इसका आंसर हो गया C 1/n। देख लीजिए आप लोग एक बार। तो ये तो आप लोग देख लीजिए पॉज करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर, बाई विच
30492 must be divided or multiplied so that it will make a परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमें देखना कि ये नंबर में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 11, B7, C3 और D2। कोशिश कीजिए इसका फैक्टर निकाल के करने का, तो आसानी से हो जाएगा। ट्राई कीजिए, 2 मिनट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो नंबर है 30492। इसको हम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए ये हो गया 30492। 2 से 15, 2, 4, 6, अगेन 2, 7, 6, 2, 3, 13, 15, 18। तो 3 से 2, 5, 4, 1, 7, 5, 12, अगेन 3, 8, 4, 7। ये 8, 7, 15, हाँ 11 से 7 अगेन 7, 11, 7। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 7। तो ऐसा नंबर हमें निकालना है जिसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये इसका ये और ये तीनों स्क्वायर हो रहे हैं, तो एक बच रहा है ये। तो अगर इस नंबर को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 2, 11, 3, 7।
तो अब हमारा ये आंसर हो जाएगा 7। इसको ऐसे ही करना है क्योंकि हमें ऐसा कोई नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई करना था। तो बाकी तीनों तो स्क्वायर हैं ही, तो एक बच रहा है सिर्फ ये 7। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो नंबर है 30492। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 4356, जो कि है 66 का स्क्वायर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occurs in which the digit at hundreds place is greater than tens place and the digit at tens place is greater than the digit at units place। ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन डी 85 एंड ऑप्शन डी 91। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट दे रहे हैं, नहीं इसमें आप 3 मिनट ले लें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसका यूनिट डिजिट पे जो है उससे बड़ा होना चाहिए टेंस का, टेंस से बड़ा होना चाहिए 100 का। मान लीजिए 700 से 800 1000 के बीच में देखना है ना, तो 701 तो नहीं होगा क्योंकि टेंस प्लेस यूनिट से छोटा है। तो पहला नंबर हो जाएगा 710। यूनिट प्लेस से बड़ा है टेंस और टेंस से बड़ा है 100। तो इस टाइप का लेके आपको बनाना है और ट्राई काउंट करने कितने होंगे।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें देखना है कि पहला नंबर तो 710 से शुरू होगा, तो ये 1 का चेक करते हैं। तो ऐसा तो सिर्फ एक होगा 710। अब यहाँ पे अगर 2 हुआ तो कितने हो जाएंगे? तो 720 और 721 2 हो गए। अब यहाँ पे 3 हो गए तो कितने हो जाएंगे? 730 731 732 3 7 3 हो गए। अब अगर यहाँ पे 4 हो गए तो क्या हो गए? तो 40 41 42 43 4। और यहाँ पे 5 हुए, 50 51 52 53 54 5 हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे 6 7 61 60 61 62 63 64 65 प्लस 6। यहाँ पे 7 तो नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। तो इसका पूरा हो गया ये। अब 700 से 800 हो गया। अब 800 से 900 के बीच में चेक करना है। तो हमें ये 800 से 880 से पहले तक का देखना, क्योंकि ये फिर बराबर हो जाएगा। 800 से 800 में कितने होते हैं? 800 से 810। तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो 6 तक तो सेम आएगा, क्योंकि 6 तक कुछ नहीं करना है। पर जो ये 865 तक आया उसके बाद हम लोग जाएंगे 8, ये 0 की जगह 7 हो जाएगा। तो 870 71 72 73 74 75 76, तो ये 7 हो जाएगा। इसको भी देखेंगे। फिर 800 से 900 हो गया। अब 900 से 1000 के बीच में देखेंगे। 7 तक इसमें सेम रहेगा, 5 6 7 970 तो हो गया। अब 980 तक में देखना है। 980 से 977 तक हो गया था, तो 980 से आगे देखना है। 80 81 82 83 84 85 86 87 88, ये आपका हो गया 88 से एक पहले, मतलब 8। अब इस सबको ऐड करना है। 6 5 11 6 4 10 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ पर 21 है, प्लस 7 कर देंगे 28 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 7 तक सेम आएगा 28, फिर उसमें 36 8 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब ये तीनों को जोड़ेंगे। 8 8 6 14 115 3 2 5 2 7 1 8, तो ये हो जाएगा 85। अभी जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ digits printed if book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150। आपके ऑप्शंस है 262, बी 342, सी 360 एंड डी 450। सिर्फ पेज नंबर्स का डिजिट काउंट करना है। बुक के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है इसके बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ पेज नंबर्स। तो चलिए इसको कीजिए आप लोग। 1 मिनट का टाइम है।
तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम पेज 1 to 150 देखना है। तो पहले हम देखेंगे फ्रॉम 1 to 9 कितने पेजेस हैं, सारे सिंगल डिजिट है तो 9 पेज। नाउ फिर 10 से 99 सारे डबल डिजिट है तो ये 90 पेजेस हो गए। 11 से 99 89 और ये 10 90 पेजेस सारे डबल डिजिट है तो 180 डिजिट प्रिंट होंगे। फिर हम देखेंगे 99 हो गया, 100 से 150, 101 से 150 50 पेजेस प्लस एक 100 वाला तो 51 सारे 3 डिजिट के हैं तो 51 इंटू 3 153। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2 8 5 13 एंड 114 1 2 3 42 पेजेस। तो ये हो गया 342। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। इन दी सम a प्लस 1a प्लस 5a प्लस a प्लस a1 इक्वल टू 1a फॉर विच digit does the symbol a stand। ए की वैल्यू निकालनी है कि ए क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसको सॉल्व कीजिए। ए को एक्स मान सकते हैं, यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट लेके करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट है तो एक्स, तो कोई 10 पे है तो 10x प्लस एक्स, इस टाइप से करेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं a प्लस 1a प्लस 5a प्लस डबल a प्लस a1 इक्वल टू 1a। ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे सबसे पहले लेट a इक्वल टू x प्लस 1a है तो 1a को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 50 होता है तो इसको मान लीजिए 51 है तो इसको हम 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। 10 प्लस को ये है और ये, तो इसी तरह 1a है तो 10 प्लस a, 5a है तो 50 प्लस a, डबल a है तो प्लस 10a प्लस ए क्यों लिख रहा हूँ, x होगा ना, x प्लस 10 प्लस x प्लस 50 प्लस x प्लस 10x प्लस x प्लस 10x प्लस 1 100 है तो इक्वल टू 100x प्लस 10x प्लस x हो गया ये। अभी x जोड़ देंगे और नंबर को अलग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 10 10 20 तो 24x प्लस 10x
एक्स 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 24 हो गया। अब नंबर है 10, 50, 60, ये 61 इक्वल टू 11x प्लस 100। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, मतलब x इधर आ गया तो 24x माइनस 11x और 100 माइनस 61। तो ये हो गया 24 माइनस 11 13, और ये 100 माइनस 60 40, तो 61 हो रहा तो 39, x हो गया 3। तो यहाँ पे एक की वैल्यू हो जाएगी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। There is a numeric lock which has a 3-digit pin. The pin contains digits 1 to 7. There is no repetition of digit, रिपीट नहीं होगा डिजिट का, the digits in the pin from left to right are in decreasing order, मतलब घटते हुए क्रम में रहेगा। any two digits in the pin differ by at least 2 numbers, मतलब 7 है तो 6 नहीं होगा, एक छोड़ के 5 होगा। How many maximum attempts does one need to find the pin with certainty? ऑप्शंस है 6, B 8, C 10 और D 12। इसको मैं ही कर देता हूँ। तो हमें निकालना है 3 डिजिट का एक पिन नंबर, जिसमें लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, ये राइट है, डिक्रीजिंग जाएगा, डिक्रीजिंग, और ये इसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर करते हैं क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम 7 लेंगे। 7 के बाद अगला होगा 6, तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 का डिफरेंस लेना है, तो 5 हो जाएगा। 5 के बाद 2 का डिफरेंस 3, तो 7 5 3, तो फिर 2 भी हो सकता है, और 7 5 1 भी हो सकता है। ये 3 7 से हो गए। अब हम आते हैं 6 पे। 6 तो एक छोड़ के 4 2 6 4 1 हो सकता है। फिर 6 3 1 भी हो सकता है।
ये 6 का हो गया। 7 के और भी हो सकते हैं। 7 5 किए थे, 4 एटलीस्ट था ना, तो आगे भी कर सकते हैं। 7 4 2, 7 4 1, 7 3 1। ये हो गया हमारे 7 का, ये हो गया 6 का, और 5 का एक ही हो सकता है, 5 3 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 अटेम्प्ट्स लगेंगे सही पता करने के लिए, कम से कम, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम अटेम्प्ट लगेंगे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कल आगे मिलेंगे उस सेम फॉर्मेट, बस उसमें रिमाइंडर पे ध्यान देंगे कि रिमाइंडर में क्या हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं कल।